बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, चैप्टर नंबर 5 ड्राफ्टिंग ज्योमेट्री एंड कर्व्स। काफ़ी हाफ चैप्टर हम पहले पढ़ चुके और बाकी कुछ इसके टॉपिक्स रहते हैं जो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। हमने पॉइंट, एंगल, ट्रायंगल्स पढ़ा और फिर क्वाड्रिलेटरल्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का ड्राफ्टिंग ज्योमेट्री का, वो है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब पॉलीगॉन्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय मोर देन 4 साइड्स, यानी ऐसी शेप जो कितनी साइड्स पर मुश्तमिल हो, 4 से ज़्यादा साइड्स पर। मोर देन 4 साइड्स यानी 4 से ज़्यादा। 4 से ज़्यादा 5 भी हो सकती हैं, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। तो ये सारी जितनी भी शेप्स होंगी ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? पॉलीगॉन्स कहलाएंगी, ठीक है। पॉलीगॉन्स में कुछ हो जाती हैं रेगुलर, कुछ होती हैं इर्रेगुलर। वो इस बेस पे जो रेगुलर्स होती हैं उनमें सारी साइड्स होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। जो इर्रेगुलर साइड्स होंगी उनमें क्या होंगी? कोई एक होगी बड़ी, कोई बाकी जो क्या होंगी? छोटी। इस तरह उनमें डिफरेंट साइड्स होती हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन की जो मेन डेफिनेशन बेसिक वो यही है कि इट इज़ द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय मोर देन 4 साइड्स, यानी इसमें क्या इसका वो हो जाएगा? मोर देन 4 साइड्स, ठीक है ना। अब इसमें जो होती हैं कुछ रेगुलर में ये होगा आप लोगों के पास कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इर्रेगुलर में जो होगा उसमें कोई साइड या कुछ साइड्स होंगी वो सेम नहीं होंगी। इसमें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। अब ये तो हो गई, ठीक है, बेसिक उसकी। अब देखें इस पॉलीगॉन्स की भी आगे क्या है? टाइप्स हैं, ठीक है। पॉलीगॉन्स की भी क्या है? टाइप्स हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। अब इसकी जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो इस बेस पे उनको डिवाइड किया गया है कि उनमें नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी हैं, ठीक है। उनमें नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी हैं। अब देखें मोर देन 4 साइड्स हैं, तो मोर देन अगर 4 साइड्स होंगी उसमें आपके पास क्या आएगी? या तो 5 साइड्स होंगी या 6 साइड्स होंगी या 7 साइड्स। इस तरह देखें इंक्रीज़ होता जाएगा ये। फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी है 8 साइड्स, 9 साइड्स, 10 साइड्स। इस तरह ये आगे, ठीक है, कंटिन्यूस, ठीक है ना। अब देखें 5 साइड्स हैं, तो 5 साइड्स जब भी हमारे पास ऐसा फिगर जिसमें हमारे पास कितनी साइड्स होंगी? 5 साइड्स होंगी, उसको हम लोग कहते हैं पेंटागॉन, ठीक है। वो क्या होगी? पेंटा। देखें पेंटा बोलते भी 5 को है, ठीक है ना। तो ऐसा फिगर, ऐसी पॉलीगॉन जो जिसमें कितनी साइड्स होंगी? 5 साइड्स होंगी, उसको हम लोग कहते हैं पेंटागॉन। इसी तरह जिसमें 6 साइड्स होंगी वो हमारे पास कहलाएगी हेक्सागॉन। हेक्सा कहते हैं 6 को, ठीक है। उसके बाद जिसमें साइड्स होंगी वो हमारे पास कहलाती है हेप्टागॉन। इसी तरह 8 साइड्स जो होंगी वो कहलाएंगी ऑक्टागॉन। 9 साइड्स जो हमारे पास होंगी वो कहलाएंगे नूनेनागॉन। और जिसमें आपके पास 10 साइड्स होंगी वो कहलाएगी डेकागॉन। इस तरह 11, 12 अनडेकागॉन, डूडेकागॉन, ठीक है। ये इस तरह आगे नंबर्स होंगे, ठीक है। लेकिन वो फिर 11 साइड्स उनको फिर अरेंज करना वो होगा। अब पेंटागॉन 5 साइड्स, हेक्सागॉन 6 साइड्स, हेप्टागॉन 7 साइड्स, 8 साइड्स ऑक्टागॉन, नूनेनागॉन, डेकागॉन 9 और 10 साइड। ये आपके पास सारे क्या हैं? पॉलीगॉन्स की टाइप्स हैं। अब देखें जो जितनी भी टाइप्स हैं ये नंबर ऑफ़ साइड्स पे डिपेंड कर रही हैं। अगर 5 साइड्स होंगी तो ये 6 साइड्स होंगी, 7 साइड्स होंगी और 8 साइड्स होंगी। अब देखें इससे पहले हमने देखा था ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या होती हैं? जो सम ऑफ इंटीरियर उनका होता है, ठीक है। एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में। इसी तरह जो हमने देखी क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें क्या होता है? वो 360 डिग्री होता है। लेकिन जब बात आती है पॉलीगॉन्स की, तो पॉलीगॉन्स का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, वो यूज़ होता है। अब देखें जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ हेक्सागॉन, यानी 6 साइड्स, ठीक है। हेक्सागॉन क्योंकि 6 है, ठीक है।
तो 6 साइड्स में बनाता हूँ। तो ये आपके पास इसकी हेक्सागोन की कितनी साइड्स होंगी, 6 होंगी। अब देखें इसका एक इंटीरियर एंगल होगा और एक इसका एक्सटीरियर यानी बाहर वाला एंगल होगा, ठीक है। अंदर वाला एंगल क्या हो गया, बी, और बाहर वाला ए। अब मुझे पता नहीं है कि हेक्सागोन का इंटरनल एंगल क्या होता है और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इसका इंटरनल एंगल का सम अपना, इसके जितने भी सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, देखें एक एंगल ये जितनी साइड्स उतने ही क्या होंगे, एंगल्स होंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, समेशन इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब आपने देखें ये समेशन सम को के सम कर रहे हैं हम सब, और जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर। अब जैसे ये हेक्सागोन है तो इसमें कितनी साइड्स होंगी, 6 साइड्स, ठीक है। तो हेक्सागोन में 6 साइड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 6 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो 12 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, यह आपके पास क्या हो जाएगा, 8 इंटू 90 डिग्री। तो 8 0 ये हो जाएगा और 8 9 है 72, ठीक है। तो आपके पास समेशन ऑफ हेक्सागोन की, ठीक है, क्योंकि साइड्स डिफरेंट है तो एंगल भी कम ज़्यादा हो रहे हैं। अब आपको जो है इनके इंटरनल एंगल्स का सम वो खुद फाइंड करना पड़ेगा। समेशन इज इक्वल टू जो हेक्सागोन के इंटरनल एंगल्स का सम है वो कितने के इक्वल है जी, 720 डिग्री के। अब अगर आपने इसका इंटरनल एंगल फाइंड करना हो, एंगल बी, और एक्सटर्नल एंगल अगर एंगल ए फाइंड करना हो, उसका भी फार्मूला है कि आप लोग अगर इसका एंगल, क्योंकि देखें एक्सटर्नल एंगल हम पहले फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। एन उसी तरह नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो अब आपने क्या करना है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन कितना है इसका, 6 है। तो आपके पास ये कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी जो एंगल ए आया, जो एक्सटर्नल एंगल है, वो हमारे पास कितने इक्वल है जी, 60 डिग्री के। अब देखें हमारे पास ये आ गया 60 डिग्री। अब ये हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने डिग्री एंगल होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं 180 डिग्री में से ये हेक्सागोन का एक्सटर्नल एंगल माइनस करूं तो मेरे पास इंटरनल एंगल इसका आ जाएगा। तो जो एंगल बी है वो हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, जो हमारे पास एंगल बी है, ठीक है। तो एंगल बी में इस तरह फाइंड करूँगा, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है। तो एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब हमारे पास जो एंगल ए आया वो कितने डिग्री था, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 60 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास क्या आ गया, 120 डिग्री। अब यहाँ पे ये जितनी भी चाहे हेप्टागोन है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, तो उनका जो एंगल इंटरनल एक्सटर्नल या उनका सम ऑफ एंगल्स वो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करें। अब फॉर एग्जांपल ये तो मेरे पास थी 6 साइड्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे होती पेंटागोन यानी 5 साइड्स, तो 5 साइड्स में देखें ये डिफरेंट एंगल्स, जहाँ पे अब हमने देखें, अब इसका मैं अगर ये एक्सटर्नल एंगल ए फाइंड करूँ, ये वाला, ठीक है, अंदर वाला तो बी होता है, ठीक है। इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल अगर ए फाइंड करना चाहूँ तो ए इज़ इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। तो एन की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँगा, 5 पुट कर दूँगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो है इसका पेंटागोन का आएगा एक्सटर्नल एंगल, वो आप लोगों के पास क्या आएगा, 5 7 35 और 2 10 72 डिग्री। तो आपके पास पेंटागोन का इंटरनल एंगल क्या आ गया, 72 डिग्री। अब जब आप लोग एक्सटर्नल एंगल इसका फाइंड करोगे, उसी तरह इंटरनल एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल है, तो 180 डिग्री माइनस हम लोग क्या करेंगे, 72 डिग्री करेंगे। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए 8 हो गया आपके पास, और बाकी ये आपके पास हो जाएगा 108 डिग्री, यानी पेंटागोन का जो इंटरनल एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री। इसी तरह हम सम ऑफ इसके पेंटागोन के इंटरनल एंगल फाइंड करें तो हम लोग क्या करेंगे, एन की जगह उसी तरह 5 पुट करेंगे, तो 2 5 10, 10 माइनस 4, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई उसी तरह 0 और 6 9 54, ठीक है, ये 540।
तो पेंटागन के जो समेशन है उसके सम ऑफ इंटरनल एंगल्स है वो हमारे पास कितने डिग्री हो गया 540 डिग्री। सिंपल है, आसान सी है, जस्ट सिर्फ आपने क्या करना है एन की वैल्यू चेंज करनी है। अगर सम आपने फाइंड करना है सारे एंगल्स का, ठीक है, उसके लिए हम आपके पास यह प्रोसीजर है। अगर आपने जस्ट उनका इंटरनल एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है तो आपके पास पहले आपने क्या करना है एंगल ए फाइंड करना है, यानी एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल जब आपके पास आ जाएगा उसको आपने क्या करना है सिंपल 180 डिग्री से माइनस एक्सटर्नल एंगल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इंटरनल एंगल, एंगल बी आ जाएगा। तो ये सारी आपके पास क्या है जी पॉलीगॉन्स की टाइप्स। इसके बाद जो है, ठीक है, पॉलीगॉन्स के वो है आपके पास इनस्क्राइब फिगर्स और सर्कमस्क्राइब फिगर्स, ठीक है। अब इनस्क्राइब फिगर्स इनस्क्राइब फिगर्स, ठीक है, नाम से ही देखें क्या यहाँ पे इन है, ठीक है, यानी जितनी भी शेप्स आप लोगों के पास सर्कल के अंदर बनी होंगी, ठीक है। आप फर्ज करें मैं ये सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर जब मैं पेंटागन बनाऊँगा, ठीक है, इसके अंदर पेंटागन या मैं ऐसे ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो इसके अंदर शेप बनी है ना सर्कल के अंदर, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इनस्क्राइब फिगर्स, इसको हम लोग कहेंगे इनस्क्राइब फिगर्स, ठीक है। इसी तरह अगर ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल ये जो सर्कल है, सर्कल से बाहर जब कोई शेप बनी होगी उसको हम लोग कहेंगे सर्कमस्क्राइब फिगर्स, ठीक है। सर्कमस्क्राइब फिगर्स। अभी हमने सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाई थी, ये यानी जो सर्कल के अंदर होंगी शेप्स बनी होंगी ज्योमेट्रिकल, उनको हम लोग कहेंगे सर्कमस्क्राइब फिगर्स। और जब सर्कल से बाहर शेप्स बनी होंगी, ठीक है, यानी अब फ़र्ज़ करें ये देखें अब सर्कल अंदर है और क्या है ज्योमेट्रिकल शेप बाहर है, ठीक है, यानी ऐसी अशकाल जो सर्कल के अंदर बनी हो या बनाई जाए उनको कहते हैं इनस्क्राइब फिगर्स, और ऐसे फिगर्स जो सर्कल से बाहर बने हो उनको हम लोग कहते हैं सर्कमस्क्राइब फिगर्स। अब इसी तरह देखें, अब सर्कल में बनाऊं, ठीक है, और इसके बाहर अगर इस तरह स्क्वायर या रेक्टेंगल बनी हो तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी सर्कमस्क्राइब। और इसी तरह अगर इसके अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हो, सॉरी सर्कल के अंदर स्क्वायर बनी हो तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगी इनस्क्राइब फिगर्स। और इसी तरह अगर सर्कल के बाहर स्क्वायर बनी हो वो क्या कहलाएगी सर्कमस्क्राइब फिगर्स। तो ये आप लोगों के पास था चैप्टर नंबर 5। बाकी जो कर्व्स वाला टॉपिक है, ठीक है, ये कुछ बुक्स में चैप्टर नंबर 6 है और कुछ में चैप्टर नंबर 5 में इंक्लूड है, तो उसको मैं चैप्टर नंबर 6 ही वो शामिल करके और चैप्टर नंबर 6 पे वो लेक्चर बना लूँगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये आज वाली जो है पॉलीगॉन्स समझ आ गई होगी। सिंपल सी चीज़ें थी, ठीक है, मोर देन 4 साइड्स आप लोगों के पास क्या कहलाती हैं पॉलीगॉन्स। पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागोन 8 और नून है ना 9 10। फिर हमने देखा कि उनके एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल फार्मूला है 2n समेशन इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये उनका सम आ जाएगा। और फिर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल कैसे फाइंड करने हैं, पहले आपने एक्सटर्नल एंगल फाइंड कर देना और उसको फिर 180 डिग्री से माइनस करना है तो आपके पास इंटरनल एंगल आ जाएगा। फिर हमने देखा इनस्क्राइब फिगर्स क्या होते हैं, सर्कमस्क्राइब फिगर्स क्या होते हैं। तो जब सर्कल के अंदर कोई शेप बनी हो, चाहे वो ट्रायंगल है, ठीक है, चाहे स्क्वायर है, जो भी है, पेंटागन है, हेक्सागन है, जब ये सर्कल के अंदर बनी होंगी तो हमारे पास क्या कहलाएंगे इनस्क्राइब फिगर्स। और जब ये सर्कल से बाहर बनी होंगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या कहलाएंगे सर्कमस्क्राइब फिगर्स। सिंपल उसमें मैंने आप लोगों को समझाया। तो ये सारी इस चैप्टर नंबर 5 में चीज़ें थी। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा सब कुछ। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।